हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना क्लास 11 MSCT के लिए जो सेकंड चैप्टर है वेक्टर्स फिजिक्स का, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसका वेटेज जैसे मैंने कल ही बताया था आपको 1 मार्क का रहेगा। तो जो भी उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसपे न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपको, वो सब मैं क्लियर करा देता हूँ। तो वेक्टर और जब कभी पढ़ते ना तो पहले दो डेफिनेशन तो आपको याद ही होना चाहिए, एक स्केलर और वेक्टर, जो आप क्लास 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हो। स्केलर क्या होता है, ये इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, तो उसको डायरेक्शन होता नहीं। जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, लेंथ, मास, वॉल्यूम, ऐसी सारी चीजें जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता उसको हम स्केलर बोलते हैं। फिर उसी तरह होता है वेक्टर, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बहुत बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए। और उसका डायरेक्शन भी है तो फिर कैसे कैसे एग्जाम्पल, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये सारे क्वांटिटीज हम न्यूमेरिकल में देखने वाले, तो इनको हम वेक्टर्स बोलते हैं क्योंकि इनके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, अब जैसे कि इसका रिजल्टेंट ऑफ एडिशन, जो आपका लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है, उसको आप जरूर पढ़ लेना। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, वो दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़ लेना। क्या पता उसके उसमें से ही एमसीक्यूज बन जाए। तो ठीक है, तो उसका जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होने का रिजल्टेंट जो फॉर्मूला है आर वाला, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा अंडर रूट में, ये वाला फॉर्मूला पढ़ के जाना भाई। इस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कभी कभी फोर्सेस का अलाइनमेंट होता है, तो जहाँ p की जगह f1 आ जाता है, q की जगह f2 आ जाता है, तो 2f1 f2 cos थीटा ऐसे हो जाता है। फिर उसी तरह डायरेक्शन है, डायरेक्शन में आपको क्या याद रखना, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स q sin थीटा प्लस p प्लस q cos थीटा। ये वाला फॉर्मूला एंगल्स के लिए आप निकालने के लिए आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें क्या होता है कि वेक्टर लॉ कम्यूटेटिव मतलब p प्लस क्यू को हम q प्लस p भी लिख सकते हैं, a प्लस b को हम b प्लस a लिख सकते हैं, ऐसा। फिर वैसे एसोसिएटिव लॉ है, तो यहाँ पे अगर p क्रॉस है, अंदर क्या है q प्लस r है, तो p का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा q के साथ भी होगा, p का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा r के साथ भी होगा। तो ये वाला आपको याद रखना है। उसके बाद है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोल्यूशन और वेक्टर अराउंड 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर 2 और 3 ऐसा है, अगर 2 है तो आपका क्या आएगा भाई, आर स्क्वायर एक्स और आर स्क्वायर वाई हो जाएगा। अगर आपका 3 है तो आर स्क्वायर एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, आर स्क्वायर जेड भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे कंपोनेंट के लिए आपको याद रखना है। याद रखना है 2 दिए होंगे तो आर स्क्वायर एक्स और आर स्क्वायर वाई, और 3 दिए होंगे तो आर स्क्वायर एक्स वाई और जेड। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में आ जाते हैं, तो जहां पे आपका थीटा नथिंग बट tan इनवर्स क्या होगा, आर वाई बाय आर एक्स होगा, आर वाई बाय आर एक्स होगा। ठीक है, फिर वैसे ही अगर डॉट प्रोडक्ट, हम स्केलर के बारे में बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, उसमें पी डॉट की ये सिंबल आपको याद रखना है। कभी भी इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डॉट और क्रॉस होता क्या है, तो डॉट में जो याद रखना है हमेशा पी डॉट क्यू है, तो समझो स्केलर वाला है, और उसका रिजल्टेंट क्या होगा, पी क्यू कॉस थीटा होगा। फिर इस कॉस थीटा का और क्या निकाल सकते हैं, पी डॉट क्यू और अपन वेक्टर मॉड ऑफ पी और मॉड ऑफ क्यू, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर वैसे ही डॉट प्रोडक्ट में और क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, हमेशा क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। और उसी तरह आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, ये सब क्या होगा, 0 होगा। याद रखो सिमिलर प्रोडक्ट 1 ही रहेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट से बहुत न्यूमेरिकल जाते हैं। फिर उसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट या वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो उसमें हम यहाँ पे ना क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाई साइन बाई क्रॉस से करते हैं। तो पी क्रॉस क्यू क्या होता है, पी क्यू साइन थीटा होता है। आपने यहाँ स्केलर में क्या देखा, कॉस थीटा देखा, जहाँ पे डॉट था, वेक्टर रहेगा तो क्रॉस होगा, और क्या होगा, ये साइन थीटा होगा। उसी तरह साइन थीटा को हम पी क्रॉस क्यू अपन दोनों को मॉड रख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। जैसे हमने यहाँ देखा था आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, अगर 1 है तो भाई यहाँ पर वो 0 होगा। ठीक है, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हम आई क्रॉस जे निकालने जाए तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, के। वैसे ही जे क्रॉस आप के करोगे, क्लॉकवाइज ही जाना है आपको, जे क्रॉस के करोगे तो आई आ जाएगा, और वैसे ही अगर के क्रॉस आई किया तो जे आ जाएगा। ठीक है, तो ये जरा जानकारी है, अच्छे से याद रखना। फिर उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, तो जो वेक्टर दिया है उन्हें दो वेक्टर का हमको क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो उस ट्राइंगल में जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल को अगर दो ज्वाइन कर ले रहे हैं तो पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो वैसे ही आपका जो भी पैरेललोग्राम का है एरिया, उसको हाफ कर दो, आपको क्या बन जाएगा, ट्राइंगल हो गया। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था और वेक्टर के कुछ फॉर्मूले से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद हम ना इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो इसका हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो इतने न्यूमेरिकल मैंने ना जेई का भी लिया है एग्जांपल, नीट का भी लिया और एमएससीटी का भी लिया, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि भाई चैप्टर से न्यूमेरिकल काफी सिंपल आते हैं। ठीक है, तो जो पहला न्यूमेरिकल है यूनिट वेक्टर है, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है 0.8 है बीजे और 0.4 के से। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, तो हमें बी का निकालना है वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वेक्टर ही यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी ना। तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे 1, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा भाई। तो मतलब इसके हर एक कंपोनेंट का स्क्वायर करना है। आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर क्या होगा, 0.8 का स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 0.64। जे का कंपोनेंट क्या है, बी, तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा। के का कंपोनेंट क्या था, 0.4, 0.4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 0.16।
अब 0.64 और 0.16 को ऐड करोगे कितना होगा, 0.8 होगा। यहाँ पर प्लस है, उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 से माइनस कर देंगे 0.8, तो क्या आ गया आपको 0.2। लेकिन ये बी स्क्वायर है, हमको किसका वैल्यू चाहिए, बी का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, बी, इसलिए 0.2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अंडर रूट 0.2। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन था। मार्क्स ये इसका एमएससीईटी 18 में आया था, ठीक है। उसके बाद वाला जो न्यूमेरिकल है देखिए, नीट 2018 में आया था। अब ये क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, मतलब एक टॉर्क फोर्स कितना दिया है, 4i 5j - 6k एट पॉइंट कहाँ 2, 0, -6 चालू हो रहा है, अबाउट द पॉइंट 2, -2 इज गिवन बाय, मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट रहेगा। एग्जाम में आपको भी ऐसे प्रिडिक्ट करना है, नहीं तो आप सोच नहीं पाओगे, ठीक है। जो स्टार्टिंग वेक्टर दिया गया मोस्टली क्या होता है, आपका इनिशियल पॉइंट होता है और ये आपको फाइनल कोऑर्डिनेट होता है। हमें फोर्स दिया है, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब ये दिया, तो हमें क्या निकालना है, एक तरह है टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क क्या होता है, बेसिकली दैट इज फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स तो हमारा क्वेश्चन में दिया है, डिस्प्लेसमेंट हमने कैसे प्रिडिक्ट किया, जो पहला वाला था इनिशियल कोऑर्डिनेट है, तो उसको क्या रहेगा r0 ले लेंगे। जो फाइनल वाला दिया उसको क्या होगा, r मतलब फाइनल, तो r - r0 डिस्प्लेस हो रहा है। तो r वेक्टर क्या है, जो पहला वाला वेक्टर, ये जो इनिशियल वाला फाइनल वाला वेक्टर है 2, -2, तो 2, फिर उसमें क्या होगा 0, ये जो 0 दिया, फिर -3k, फिर जो आपका फाइनल क्वांटिटी वो क्या था, मतलब ये 2, -2 और -2k, तो ये हो गया आपका फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। मैंने फिर से बोल दिया कि यहाँ से अबाउट दैट पॉइंट इज गिवन बाय, तो ये आपको क्या लेना है, r0 लेना है, और ये r लेना है, और ये आपको क्या लेना है, r0 लेना है। तो r लिखा, r - r0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग भाई, i को i के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ। 2i, ये देख रहे हैं 2i, और ये -2i, क्या होगा भाई, 2 - 2 0 हो जाएगा। फिर ये +0j है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2j हो जाएगा। फिर ये -3, और देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -3k + 2k, -3 + 2, तो क्या हो जाएगा भाई, -k हो जाएगा। अब आपको क्या करोगे, आपको r - r0 भी मिल गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट मिल गया, फोर्स आपको क्वेश्चन में दिया था, तो हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्या होगा, ij के लिखेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट का क्या दिया था, 0, 2 - i, 0, 2 - 1। अब फोर्स का क्या है, 4, 5 और -6, तो यहाँ क्या लिखा, 4, 5, -6। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब i लेंगे तो पहला वाला कॉलम नहीं लेना है, तो 6 2 12 लिख दिया, ये -6 था इसलिए -12 आ गया। फिर माइनस ऑफ 5 × माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, इतना तो हमको आता ही। सेकंड वाला हमेशा क्या होता है, नेगेटिव से -j, फिर 6 × 0 0 रहेगा, फिर -4 × -1, तो +4 हो जाएगा। अब k का क्या लेंगे, प्लस के लेना। अब क्या करोगे, 5 0 0 ही रहेगा, फिर ये 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको आता है डिटर्मिनेंट। अब इसको देखो, -12 + 5 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा। फिर 0 + 4 4, लेकिन बाहर माइनस साइन है इसीलिए -4। फिर यहाँ पे माइनस साइन है, बाहर प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, तो -8k। तो ये आपका -7 आए, -4j -8k, ये आपका नीट 2018 में आया था भाई, ठीक है। 4 मार्क के लिए सोचो। अब अगला जो है वो जेई में इसका आया 2023 में आया, पिछले साल। क्या दिया है, 2 वेक्टर्स p जिसकी वैल्यू दी है i + 2mj + mk। अब q जिसका वैल्यू दिया 4i - 2j + mk आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर कभी भी अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या लेना है, 0। याद रखो, वेक्टर प्रॉपर्टी में है, अभी मैंने दिखाया था। तो p डॉट q क्या ले लिया, p वेक्टर डॉट q वेक्टर का 0। हमने p की वैल्यू लिख दी, q की वैल्यू लिख दी। करना क्या आपको, i के साथ, m को j को j के साथ, और k को k के साथ। तो i का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पर आएगा क्या है, 4 है, तो 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर ये 2m है और ये 2 है, तो यहाँ 2m × 2 क्या हो जाएगा भाई, 4m हो जाएगा, है ना। माइनस ये 2 था और ये इसका कर लिया, तो -4m हो जाएगा। अब ये -m है, मतलब +m है, ये भी m है, तो m × m m²। अगर ध्यान से देखोगे ना, ये a², इसको लिखो कैसे, -2 × 2m, मतलब 2ab, और b का स्क्वायर कितना है भाई, 2 का स्क्वायर, है ना। तो इनडायरेक्टली ये m - 2 का होल स्क्वायर ही हो गया, ठीक है। तो m - 2 का होल स्क्वायर भी क्या है, 0। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ले लूँ तो m - 2 हो जाएगा 0, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यही आंसर था, ऑप्शन में दिया था 1 2 3 4 ऐसे दिया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब अगला देखो ना, मैंने ना इसमें से लिया है, हमारे 11th वाली बुक से लिया है, जो आपको आ सकता है। शो दैट वेक्टर a जिसका वैल्यू दिया है 2i 5j - 6k, और वेक्टर b दिया है आर पैरेलल। अब कभी वेक्टर अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो उसका मतलब उसका कॉस सेट क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। तो आपका थीटा का एंगल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी ये पैरेलल हो सकता है। तो प्रूफ करते हैं भाई, cos थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है, a डॉट बी, अभी हमने देखा डॉट प्रोडक्ट वाले में a डॉट बी होता है, फिर अंडर मॉड ऑफ a × मॉड ऑफ b। तो a का वैल्यू कितना है, 2i, क्वेश्चन में दिया था 5j - 6k लिख दिया। b का वैल्यू दिया था i 5/2 और 3, और a का जो कोएफिशिएंट्स है 2 5 और 6, तो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर। j का क्या है, i का 1 का स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर।
अब आई को आई के मल्टीप्लाई करो तो 2 into 1 तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। 5 into 5/2 तो 5 into 5 तो 25 अपॉन 2 है तो 25/2। फिर -6 into -3 तो कितना हो जाएगा +18 हो जाएगा। अब ये 2 का स्क्वायर क्या है 4, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36। तो 36 और 25 कितना होता है 61। 61 और 4 कितना हो जाएगा भाई 65 हो जाएगा। बात समझ रहे हो। उसी तरह देखो ये 1 है तो 1 ही रहेगा। ये -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, लेकिन ये क्या है 25/4 है तो सबका बेस 4 होना चाहिए ना। तो हम ये क्या करेंगे देखो ध्यान से मैं उसको बता दे रहा हूँ आपको। अगर मैंने इसको 4 ले लिया सेंटर वाले को तो ऊपर वाला तो है ही ये 25, हाँ ये तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर नीचे बेस 4 से मल्टीप्लाई कर रहे है ना, क्योंकि बेस सबका 4 करना है मेरे को। यहाँ भी मेरे को बेस 4 करना पड़ेगा तो 9 को 4 से करूँगा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब आप समझ रहे हो सबका बेस सेम हो गया तो ये 61 + 4 कितना हो जाएगा 65, इसलिए इसका भी क्या आ जाएगा 65/4 हो जाएगा। ये रूट में। हाँ अब दिमाग लगाओ भाई, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये भी 36 क्या होगा देखो ये 2 to the 4 तो 4/2, फिर अगला क्या हो जाएगा 25/2 ही रहेगा, अगला क्या हो जाएगा 36/2 तो सबका बेस क्या आ गया 2 आ गया तो ये वापस क्या हो गया 65/2 हो गया। तो इसलिए ऊपर भी 65/2 आ गया, नीचे भी 65/2 आ गया। क्यों रूट 65 to रूट 65 क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा 65 बचेगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2 तो 65/2 65/2 कट तो बचा क्या 1। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई cos इनवर्स 1 और cos का कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू 1 आता है दैट इज नथिंग बट 0, इसलिए वो क्या हो गया पैरेलल हो गया। ठीक है तो आई होप आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा, इसको साइड में कॉपी कर लेना। अब अगला जो लास्ट सम क्या दिया है P दिया है वेक्टर Q दिया है। फाइंड m if P and Q have same direction। अगर वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है ना तो उनके हर कंपोनेंट का वैल्यू का रेशियो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, मतलब i के कंपोनेंट का j के कंपोनेंट का k कंपोनेंट का। तो हम क्या करेंगे वेक्टर P का i का कंपोनेंट क्या है 4, Q का क्या है 2 तो 4/2 लिख दिया हमने, समझ रहे हो। फिर Py/Qy भी ऐसे है मतलब j का कंपोनेंट मतलब -1 और यहाँ पे क्या है -m। फिर अगला क्या है k का कंपोनेंट यहाँ पे 8 है यहाँ पे 4 तो 8/4। अब देखो आप 4/2 करोगे ना तो भी 1 तो भी 2 आएगा, 8/4 करोगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब -1 माइनस कैंसिल 1/m क्या आ गया 2, इसलिए m क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया आपकी m की वैल्यू। तो आई होप मैंने ना जितने टाइप के पॉसिबल क्वेश्चंस है जो कि आ सकते हैं मैंने सारे कवर कर लिए, तो आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको न्यूमेरिकल नोट डाउन कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, भाई अपने नोट्स खुद बनाओ। ठीक है, थैंक यू।